जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर में भगवान के किसी भी स्वरूप के श्री विग्रह को अगर स्थापित किया जाता है तो उन विग्रहों के माध्यम से किस प्रकार से कोई पैशाचिक शक्ति पूजा लेने लगती है और आपके घर का पूरा पूजन कोई क्षुद्र शक्ति कैसे ग्रहण कर लेती है। यानी कि भगवान के देवताओं के प्रतिमाओं में, श्री विग्रहों में एक पैशाचिक ऊर्जा कैसे प्रविष्ट हो जाती है, किन किन कारणों से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से 11 कारण आज हम सभी देखेंगे। पहला विषय है कि अगर आप कोई नया भूमि खरीदें, वहाँ नया घर बनाएं और जो भूमि पूजन आदि का विधान है, भूमि शोधन का विधान है, गृह प्रवेश आदि के पश्चात गृह बंधन आदि का विधान है, वह सब कुछ भी आपने नहीं किया और अब नए विग्रह आदि लेकर के आएँ और उन विग्रहों का भी किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा आदि आपने नहीं की, सीधे स्थापित कर दिया, तो उस भूमि पे अगर पहले से कोई पैशाचिक ऊर्जा, कोई वायव्य ऊर्जा उपस्थित है तो उन श्री विग्रहों के माध्यम से वह स्थापित हो जाएगी और वह पूजा लेने लगेगी। दूसरा विषय है कि आपने भले ही सारे विधि विधान युक्त सारा विषय करवाया, लेकिन क्षेत्रपाल बलि पूजन आदि जो पूरा विशेष नियम होते हैं कहीं किसी नई जगह पर जब आप घर बनाते हैं तो उसका आपने अगर पालन नहीं किया है तो भी वह जगह पूरी तरीके से इन सभी विषयों से खाली नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं सूक्ष्म शक्तियाँ ऐसी जो क्षुद्र ऊर्जाएं हैं उपस्थित रहेंगी जो आपके श्री विग्रहों के माध्यम से अपना पूजन लेने लगेगी। यानी कि उस स्थान में उपस्थित जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह जो है उस विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर आपने प्रतिष्ठा नहीं किया है, ये 2-3 विषय एक के अंदर ही हैं, तब यह चीज होगा। दूसरा इसका एक विषय है कि प्रतिष्ठा 2 प्रकार का है, एक चल और अचल। घर में कभी भी चल प्रतिष्ठा होती है, यानी कि ऐसी प्रतिष्ठा जिसके करने के पश्चात हम पूजन करें, बाद में कभी घर बदलना हो, कहीं और जाना हो तो हम विग्रह को हिला सकें, उठा के कहीं और भी ले जा सकें। यह प्रतिष्ठा का जो विधान है पुरोहित जी से घर में जरूर करानी चाहिए या सूक्ष्म प्रतिष्ठा करानी चाहिए। सामान्य प्रतिष्ठा की विधि जिससे भी प्रभाव पड़ता है वह विधान पूरे अच्छे तरीके से सामान्य हिंदी में कि कोई भी कर सकता है। इस चैनल पे पहले से ही प्रचारित है, उसका जो है आप चैनल पे हम प्रचार कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे देख के स्वयं भी कर सकते हैं। तो अगर आप वह भी नहीं करते हैं, सीधे श्री विग्रह लाएं, घर पे रख के पूजा करने लगें, तो आपका घर नया हो चाहे पुराना हो, आप चाहे प्रेत पिशाच आदि से पीड़ित हो या कोई आपके ऊपर अभिचार हो, कोई भी ऐसा विशेष वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जो अभिचार से ग्रसित है आपके घर में उपस्थित है, तो इन विग्रहों के माध्यम से वही पूजा लेने का कार्य करती है। यह 2 विषय हो गए, यानी प्रतिष्ठा अनिवार्य है और विधिवत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है और घर में कभी भी चल प्रतिष्ठा होगी, अचल नहीं होगी, यह ध्यान दें। तीसरा विषय है कि अगर बहुत लंबे समय तक जो घर में श्री विग्रह है, देवस्थान है, उस पर आपने दीप आदि प्रज्वलन नहीं किया, पूजन पाठ नहीं किया काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कम से कम 40 दिन तक तो माना गया है विष्णु संहिता के अनुसार कि 40 दिन तक अगर पूजा छूट गया तो वहाँ पर कोई पैशाचिक ऊर्जा उस श्री विग्रह में प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ के लिए इससे भी अधिक का समय हो सकता है। आप 2 महीने 4 महीने तक अगर नहीं है तो जब अपने घर पर आते हैं तो श्री विग्रह, जितने भी श्री विग्रह हैं, उन सभी का कम से कम पंचामृत आदि से स्नान अभिषेक आदि करना चाहिए। संबंधित विषय को अलग से वीडियो में भी बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए। पहले आज यह देख लेते हैं कि कैसे कैसे यह होता है। तो लंबे समय तक अगर किसी घर में धूप दीप नहीं जला है, पूजन नहीं हो रहा है, कोई विदेश चला गया, कहीं उस घर में रहते नहीं है, तो वहां पे जो भी श्री विग्रह विराजमान अपूज्य रह जाएंगे उनमें पैशाचिक शक्ति प्रविष्ट कर जाएंगी और वो अनिष्ट का कारण बनाती हैं। और आप अगर इस प्रकार से अपूजित प्रतिमा अपने घर में छोड़ करके विदेश में आनंद ले रहे हैं या कहीं चले गए हैं, यहाँ बिल्कुल ही भूल चुके हैं, 2 साल 4 साल के बाद आते हैं, तो ऐसे समय में या तो आपको उन विग्रहों को अपने साथ ले जाना चाहिए या आपको उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए या किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए पूजन के लिए, अन्यथा इनका भी श्राप लगेगा और पैशाचिक ऊर्जाएं जो वहाँ पर उपस्थित होंगी वह भी आपको हानि पहुँचाती हैं। चौथा कारण है कि आदमी कभी भी श्री विग्रह लाएं, सीधा धूप दीप आरंभ कर दिए, उनका विशिष्ट पूजन कभी भी नहीं करते हैं, बिल्कुल बस ऐसे रखा हुआ है। कभी होली दीपावली नवरात्र आदि में भी कोई कलश स्थापना घर में नहीं होता है, कोई विशेष पूजन नहीं होता है। आप देखेंगे कई कई ऐसे विग्रह होते हैं लोगों के, कौन से भगवान के हैं पता ही नहीं चलता है, काले हो चुके होते हैं, उनका कभी स्नान नहीं होता है, वो एकदम खराब होकर के खंडित हो जाएंगे, वैसे ही रखे रह जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में भी अगर अपने घर में श्री विग्रह को रखते हैं तो उनसे भी श्रापित होता है व्यक्ति, प्रेत पिशाच का दोष उत्पन्न होता है, पितृदोष उत्पन्न होता है।
पांचवा कारण अति विशिष्ट, अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं, कोई दिक्कत है और आप किसी वामाचारी तांत्रिक विशेष करके और ऐसे भी किसी भी तांत्रिक के पास गए, भगत के पास गए और उसके पास कोई ऐसी ऊर्जा है जिसको वो चाहता है, कोई ऐसी शक्ति है जिसको वो चाहता है कि आपके पास वो चली जाए और उसका पिंड छूटे, तो वह भी कोई प्रेत पिशाच डाकनी ब्रह्म आदि को किसी श्री विग्रह के माध्यम से उसमें स्थापित करके आपको दे सकता है और उसे ला करके आप घर पे पूजेंगे। कई कई लोग तो बोल करके देते हैं भाई, अपनी जानकारी में है ब्रह्म पूजवा देते हैं घर में कि भैया इन बाबा को पूज लीजिए। तो इस प्रकार का जो कृत्य हो जाता है, इस प्रकार का जो काम होता है, तो इससे जो शक्ति आ रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वो आपके पूरे घर को बर्बाद करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो किसी भी तांत्रिक से आप कोई मूर्ति लेते हैं, उनके स्थान पे जा करके वो दे रहे हैं कि हाँ ये मेरे स्थान का मूर्ति है, इसे ये बाबा बोल करके पूजो। हनुमान जी तो हैं लेकिन इनमें इस प्रकार से पूजन होगा। तो यह सब विषय जो होता है, इसे समझ लीजिए कि उनके द्वारा दिया गया जो विग्रह है उसमें कोई पैशाचिक ऊर्जा है, कोई देव ऊर्जा नहीं है। देव ऊर्जा होगी तो उनकी पूरी प्रतिष्ठा का विधान ही अलग रहेगा, उन पे मंत्र आदि उन्हीं देवता से संबंधित विशेष करके रहेगा, पूरा उसी प्रकार से सब होगा। ऐसे विग्रह को अपने हाथ में लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा कैसी है। नकारात्मक रहेगी तो आपका माइंड ऐसे भी लो होते चला जाएगा। देव ऊर्जा रहेगी और सही प्रकार से उनका विधिवत प्रतिष्ठा दे किया गया है तो देखते ही एक उसका धूप दीप गंध से जो पूजन हुआ है, आपके हाथ के स्पर्श मात्र से आपके शरीर में भी एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो किसी भी तांत्रिक से, बाबा से आप कोई विग्रह लेते हैं तो उसमें यह कारण बन सकता है। विग्रह का अर्थ है कि कोई प्रतिष्ठा करके सामने से समक्ष से आपको बोल करके दे। आप गए थे देखने के लिए, सामने वाला व्यक्ति शमशान का पूजा करता है, मशान का पूजन करता है, मशान कालिका का पूजन कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वामाचारी पूजन विशेष करके कर रहे हैं। आप वहाँ मुंड हड्डी सब देख रहे हो तो जानिए कि वहाँ से आप अगर विग्रह घर पर ला रहे हैं तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, संभावना बनी रहती है, ये याद रखें। और ये भी नहीं है कि कोई पंडित जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सामने से थोड़ी देखने जा रहे हैं कि वो पंडित जी किसकी पूजा करते हैं, किसकी सिद्धि है, वह भी कुछ करके दे सकते हैं। तो इन सब विषयों में सतर्क रहना चाहिए। जिन पे विश्वास हो उनसे ही ऐसे विग्रह लें जो कि अपने से प्रतिष्ठा करके दे रहे हैं। यह ध्यान दे सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का वो कर रहा है, सारा विषय जान के लेना चाहिए। छठा चीज़ है कि अगर अभी ऐसा होता है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है और वैसे लोग रियल लाइफ में भी कर देते हैं कि कहीं नदी नहाने गए थे, डुबकी लगाए, हाथ में कोई भगवान जी का मूर्ति आ गया और उसे लेकर के चले आए कि तो भगवती का आशीर्वाद है। अब गंगा जी में डूबा हुआ कोई भी चीज़, विशेष करके कोई विग्रह आदि मिल जाए तो कोई सोचेगा कि इसमें कैसे कोई प्रेत पिशाच आ सकता है। तो बाबू इस बात का ध्यान दीजिए कि जितने भी ये सब मलामत होते हैं ना, उल्टे सीधे ब्रह्म प्रेत पिशाच, घर के पितृ भूत प्रेत, उन सबको शांति गंगा जी में ले जाके दी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ से उनकी गति हो जाए। गंगा के किनारे अनेकों प्रेत पिशाच घूमते हैं, इसीलिए कहा भी गया है कि 60,000 रक्षक जो हैं गंगा जी के तट पर सदैव, जो देव रक्षक हैं, उन भगवती के पुरों का, स्थानों का सदैव रक्षण किया करते हैं इन्हीं कारणों से। तो ये एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने का विषय है, एक पारलौकिक विषय है। तो कभी भी आप नदी से नहाने के लिए गए हैं, कोई भी देव नदी आदि हो, वहाँ से आप कोई प्रतिमा पाषाण आदि उठा करके ला रहे हैं सीधे सीधे बिना किसी विधि नियम के, और विशेष करके कोई प्रतिमा बनी हुई है, वो किसी भी देवी देवता का विग्रह होगा जो वहाँ पर किसी ने विसर्जन किया होगा, आप उन्हें उठा के ला रहे हैं, तो उसमें आप कौन सी